प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दिवाली आपने खूब मनाई होगी। आज हम शुरू करते हैं बच्चों प्रायिकता कक्षा 10 का अध्याय है, लास्ट वाला। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो परिभाषाएं भी देखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रायिकता असल में होती क्या है। तो यहाँ पर चित्र में देखो, आपको सिक्का दिख रहा है एक। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिखा हुआ है 1/2। तो प्रायिकता का मतलब है किसी घटना के घटने या न घटने की जो संभावना है बच्चों, उसको प्रायिकता कहते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई घटना घटेगी। जैसे हमने कहा कि आज बादल लगे हैं, बारिश होगी या नहीं होगी कोई संभावना नहीं। लेकिन या बारिश होगी या नहीं होगी, ये दो बातें हैं, क्या हैं, संभाव्य हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम ये ठोक बजा के कह दें कि भाई बारिश हो जाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए घटना घट भी सकती है या नहीं भी घट सकती है। तो दोनों बातें यहाँ पर होंगी। उस प्रक्रिया का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब हम कोई गेम शुरू करते हैं तो सिक्का उछालते हैं। तो सिक्के में दो पहलू होते हैं। आम कहावत हमने सुनी है, सिक्के के दो पहलू। तो वो दो पहलू क्या है, एक हेड है एक टेल है, जिसको हम चित और पट कहते हैं। तो दो संभावनाएं हैं, या तो हमारे उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी बच्चों। तो प्रायिकता का जो सूत्र है बच्चों, प्रायिकता बराबर होता है अनुप्रयोगों की संख्या जिनमें घटित जो घटना है वो घटित होगी। यानी कि जो अभी प्रयोग हैं उनकी संख्या जो घटने वाले हैं। दूसरा, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यानी कि जैसे सिक्का हमने उछाला तो सिक्के में जो अभिप्रयोगों की कुल संख्या होगी वो 2 होगी। अब हमने कहा कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है। तो घटित होने वाली घटना एक है और टोटल कितने हो गए, 2। तो प्रायिकता होगी हमारी 1/2। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर परिभाषा में नई बात क्या है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता के रूप में जाना जाता है। जब कोई घटना घटित होती है तो अनुकूल परिणामों की जो संभावनाएं हैं वो प्रायिकता का मान होती हैं। उदाहरण के लिए हमने सिक्के को अभी देखा है, चित या पट आने की जो संभावना है वो बराबर होती है। तो सिक्का उछालना एक प्रयोग है, चित और पट आने की जो संभावना है वो प्रायिकता है। तो एक चित एक पट प्राप्त करना इस प्रयोग की कुल घटनाएं हो जाएंगी बच्चों। तो फॉर्मूला हम ऊपर देख चुके हैं, तो अधिक व्याख्या हम इस पर जाने की जरूरत नहीं है। पेन पेंसिल के उदाहरण दिए हैं आगे। सिक्का उछालने की बात हो रखी है, तो अब हम सीधे आगे रुक करते हैं इसका पासे वाले एग्जाम्पल पर देखते हैं। देखो यहाँ पर पासे का उदाहरण दिया है। तो पासा बच्चों लूडो की जो गिट्टी होती है, हम खेलते होंगे अक्सर लूडो। तो लूडो को हम जब लूडो की गिट्टी को जब हम उछालते हैं तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक की गिनती होती है। तो इसका मतलब जो संभावित परिणाम होंगे, यानी कि कुल जो घटित होने वाली घटना के परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 6। अब उस 6 में से हमने ये देखना है कि भाई एक बार में तो केवल एक ही आएगा। ठीक है, कोई एक चीज़ आ सकती है, या 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, दो दो चीज़ें तो एक बार में आएंगी नहीं। तो प्रत्येक की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे, एक आने की प्रायिकता तो 1/6, दो आने की भी 1/6, सभी की ऐसे ही फिर उसमें सम विषम आ जाएंगे। तो आगे प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। अब हम देखते हैं प्रयोग क्या चीज़ है। प्रायिकता ज्ञात करने का जो कार्य है करना, उसको प्रयोग कहते हैं। जैसे सिक्का उछाला तो ये प्रयोग करना हो गया। अब घटना क्या है, देखो किसी प्रयोग में जो परिणाम आए उनको क्या कहेंगे हम, घटना। जैसे हमने सिक्का फेंका था तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे हम पासा फेंकेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एक संख्या प्राप्त होगी, तो वो क्या है, घटना है। अब घटना भी दो प्रकार की है, एक संभव है एक असंभव है बच्चों। असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होगी और संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम नीचे समझेंगे। एक लकड़ी के बक्से में 3 नीली गेंदें और 2 लाल गेंदें हैं, तो एक काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो बच्चों, इस प्रयोग में 3 नीली हैं और 2 लाल गेंदें हैं, काली तो है ही नहीं। इसका मतलब जो है नहीं, तो वो असंभव घटना होगी। तो कुल अनुकूल परिणाम 0 होगी, तो इसलिए प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने समझना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और जो घटित होने वाली घटना, या हम उसको निश्चित घटना, सर्टन इवेंट कह सकते हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो निश्चित घटना को हम श्योर इवेंट भी कह सकते हैं या सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर 0 से बड़ी और 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 0 से बड़ी और 7 से छोटी में ये सभी अंक आ जाएंगे, तो इसलिए इसकी कुल प्रायिकता के परिणाम जो होंगे अनुकूल, वो 6 हो जाएंगे। और घटना के कुल परिणाम भी 6 हैं, तो 6/6, तो प्रायिकता होगी 1। तो यह एक निश्चित घटना का उदाहरण हो गया। तो ऐसे ही हम आगे समझते हैं। सिद्धांत के रूप में हम प्रायिकता को समझ चुके हैं। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों की तरफ देखते हैं। तो देखो, एक उदाहरण में दिया है प्रारंभिक घटना का। किसी प्रयोग में कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। उदाहरण के लिए, एक में दोनों घटनाएं ई और एफ घट सकती हैं। तो यहाँ पर पी ई और पी एफ आधा आधा होगा, तो इसलिए बराबर 1 होगा। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा 1 या उससे कम होगा। एक से अधिक प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल जो
परिणाम है वो एक ही होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। कितनी भी घटनाएं हो सकती है उसमें प्रारंभिक, उन सबका योग हमेशा एक होगा। यह व्यापक रूप से भी सत्य है। तो इसलिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, तो हम सीधे इन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे लिखा है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है। तो पहला हमें बोला है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब हमने देखा कि भाई पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, तो 4 से बड़ी दो संख्याएं हैं, 5 और 6। तो टोटल जो परिणाम हो गया अनुकूल घटना के लिए तो 2 हो गए, और कुल जो परिणाम है वो 6 रहेंगे। तो 2/6 हमारी प्रायिकता आ गई। तो 4 से बड़ी संख्या 2/6, तो काट देंगे 1/3 हो गया। ऐसे ही 4 से छोटी या उसके बराबर, अब 4 से छोटी या उसके बराबर में 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो 4 अनुकूल परिणाम हो गए घटना के लिए। तो 4/6 काट देंगे तो 2/3 हो जाएगी। अब उसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इनको समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है प्रायोगिक प्रायिकता वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित होती है, और सैद्धांतिक, जिसे पारंपरिक प्रायिकता भी कहा जाता है, में अंतर इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर पूरक घटना भी है। पूरक घटना हम कह सकते हैं कि कोई चीज, जैसे हमने कहा कि भाई हेड आएगा टेल आएगा, या हमने कहा किसी पासे में उछालने पर 7 आएगा, तो 7 तो आना ही नहीं है ही नहीं उसमें 7, तो ना आने की प्रायिकता होगी। तो न होने की प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, होने की प्रायिकता को एक में से घटा देते हैं, तो उसको हम पूरक घटना के रूप में परिभाषित करते हैं बच्चों। तो ये पूरक घटना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। असंभव घटना भी हमने अभी पीछे भी देख चुके हैं, उसकी प्रायिकता शून्य होती है। ऐसी घटना है जो घटना जिसका असंभव है, जैसे पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है, 8 होता ही नहीं है, तो इसलिए शून्य हो गया। पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 7 से छोटी तो होगी संख्या उसमें, ठीक है। तो इसलिए 7 से छोटी की प्रायिकता संभव घटना है, तो 6/6 तो 1 होगी प्रायिकता। तो ये वही चीज़ें हैं जो पीछे हम कर चुके हैं। तो निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, स्मरणीय तथ्य। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा एनसीईआरटी का ही प्रश्न है जो उदाहरण के माध्यम से यहाँ दिया हमने। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। सबसे पहले हमने देखा कि 3 लाल हैं और 5 काली हैं, तो जोड़ करके हमारे कुल संभव परिणाम हो गए कुल 8, 3 और 5। अब हमसे कहा है लाल होने की प्रायिकता, तो सीधी बात है, यहाँ दिख रहा है हमको लाल 3 है, तो 3/8 हो जाएगी प्रायिकता, यहाँ पर हमारा उत्तर। उसके बाद हमसे बोला लाल नहीं हो, तो लाल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगी, काली होगी। यहाँ पर तो लाल नहीं होने की बात में क्या है, काली है। तो काली 5 है, तो 5/8 डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, या लाल होने की प्रायिकता को एक में से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर लाल नहीं होने के परिणाम कितने हैं, 5 हैं 8 में से, तो 5/8 हो जाएगा। ऐसे ही कंचे वाला उदाहरण देखिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा हमने निकालना है जो लाल होगा। अब देखो लाल कितने हैं, 5 हैं। सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, 8 4 12 5 17, टोटल हमारे जो डिब्बे में कंचे हो गए वो 17 हो गए। तो लाल कितने हैं, 5, तो 5/17 हमारी प्रायिकता हो जाएगी लाल होने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुल परिणाम ये सारा डिटेल लिखना है, उसके बाद प्रायिकता हमारी हो जाएगी 5/17। उसके बाद देखो बच्चों सफ़ेद हो, सफ़ेद कितने हैं, 8 हैं, तो 8/17। हरा नहीं है, अब हरा नहीं है कह रहा है, तो सफ़ेद और लाल को जोड़ दो, 8 में से 13, तो 13/17 हो जाएगा सीधा। तो ये कंडीशन हमने समझनी। तो हरा और लाल नहीं निकालना, हरा है ही नहीं तो हटा दिया, तो उसको जोड़ दिया दोनों को। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे, इनको समझें। पिग्गी बैंक वाला हम देख सकते हैं, पिग्गी बैंक में क्या हो रहा है देखो। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20 सिक्के गिरने के परिणाम जो है समप्रायिक। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का होगा। तो देखो भाई 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, टोटल 180 सिक्के हो गए, तो 100/180 हो जाएगी हमारी प्रायिकता, काट देंगे तो 5/9। ऐसे ही 5 रुपये का नहीं होगा, देखो 5 रुपये का नहीं होगा तो काय का होगा। यहाँ पर देखो 2 रुपये के 20 हैं, 1 रुपये के 50 हैं, 50 पैसे के 100 है, तो 5 का तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा आ जाएगा। उसमें से घटा देंगे, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 हैं, तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो उन 10 को हम हटा देंगे। उसके अलावा यहाँ पर प्रश्न में 5 रुपये के दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ध्यान रखें। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपये के जो 10 सिक्के थे उनको हमने हटा दिया, तो इसलिए 5 रुपये के सिक्के न होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे चर्चा हम जारी रखेंगे प्रायिकता पर। तब तक के लिए नमस्कार।